कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे मार्केट के हाई और हाइस के बारे में, लोअर लोस के बारे में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये आपको ट्रेंड बताता है, रिवर्स कब हुआ, कब ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको डायरेक्शन बताता है। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें, तो ये ज़्यादातर आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ये ज़्यादातर बंदों को नहीं पता चीज़ें, क्योंकि बंदे ज़्यादातर जो न्यू होते हैं वो स्टार्टिंग में उनको यही चीज़ें सिखाई जाती है और इसी चीज़ को वो अवॉइड करते हैं, और यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मार्केट ने एक हाई लगाया, उसके बाद एक लो लगाया, फिर अगेन अपने हाई के ऊपर हाई लगाया। मार्केट के पास एक लो ये है, ठीक है। फिर मार्केट के पास एक न्यू लो बना, ये वाला लो, जहाँ पे मार्केट ने दोबारा से नीचे लो लगाया और उसी के ऊपर हाई लगाया। तो इसका मतलब है मार्केट के पास एक और लो बना। ये जैसे मार्केट ने नीचे लो लगाया था, यहाँ पर लो के ऊपर फिर हाई के, जैसे मार्केट हाई के ऊपर हाई लगाती है तो जो पिछले वाला लो होता है वो हमेशा हायर लो माना जाता है। अगर देखो, समझ गया अब मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब मार्केट ने इस वाले लो के ऊपर हाई लगा दिया तो इसका मतलब है ये हायर लो बन चुका है हमारा, एक कंफर्म है, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट हो सकती है। हमेशा से वो रिट्रेसमेंट बनता है, या तो वो सेलर के लिए बनेगा या बायर्स के लिए। अब देखो मार्केट ने इसी का ब्रेक कर दिया, इसका ब्रेक कर दिया, रीटेस्ट कर दिया और वापस सेल आ गई। अब देखो यहाँ पे सेल आने के बाद कंटिन्यू जो कैंडल बनना चाहिए था ये वाला, ये सेलर का बनना चाहिए था, लेकिन ये बायर्स का बन गया, सेलर्स वीक पड़ गए। अब जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर कंटिन्यू दिया, हमें इस वाले हायर लो के ऊपर कंटिन्यू दिया, तो मार्केट वापस डायरेक्शन में चल पड़ी। अब मार्केट एक रेंजिंग में है, ये कोई लो और हाई नहीं है, क्योंकि मार्केट के पास लो कौन सा है, मार्केट के पास लो ये है, सबसे डीप ये वाला लो, अब और सबसे हाई ये वाला है। अब मार्केट इसके बीच में कहीं भी चला, हमें कोई मतलब नहीं है। ये अपने कंपलसरी बीच के जो होते हैं ना, जिसे इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं, ये वो हो रही है यहाँ पे कंसिडर। मार्केट एक रेंज में आ गई है। जब देखो आपको यहाँ पे बताया जाता है ना, यहाँ पे देखो मैं ज़्यादा आपको वो नहीं करना चाहता, मतलब इधर उधर नहीं करना चाहता, ज़्यादा भटक जाएंगे बंदा। ये देखो यहाँ पर मार्केट एक रेंज में वो चल रही है ना, रेंज में है ना मार्केट एक। जैसे उसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है, ये एक रेंज हो गई है। अब मैं इसको, आप इस रेंज को भूल जाएं फिलहाल हम हाई और हाई के ऊपर देखें। हम मार्केट ने लो लगाया, अब वापस से मार्केट के पास हाई तो ये है ना, अब मार्केट ने अपने हाई के ऊपर हाई लगा दिया, हाई के ऊपर हाई लगा दिया, फिर वापस नीचे आई। अब हमारे पास लोअर लो ये हो गया मार्केट का, वापस मार्केट ने हाई लगा दिया, ठीक है। अब हमारे पास जैसे इसका ब्रेकआउट होता है, अब हम जैसे मार्केट नीचे आएगी, इस रीटेस्ट पे जाएगी, हम यहाँ से सेल की ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट में हमारे पास लो कहाँ पर है, ये है, ये हमारे पास लो है ना मार्केट का। तो देखो यहाँ से मार्केट इस लो को रिटेस्ट कर अब जा रही है। अगर मार्केट यहाँ से इसका ब्रेकआउट दे, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे, यहाँ से इस वाले लो के नीचे लो लगाए और उसको रीटेस्ट करे ऐसे, और उसके अंदर कोई वीकनेस ना आए जैसे यहाँ पर आई थी, अगर कोई वीकनेस ना आए तो इसका मतलब है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है। देखो ये तो अप ट्रेंड के बारे में आप समझ गए होंगे। अब देखो डाउन ट्रेंड समझाता हूँ मैं इसी तरह। कोई डाउन, ठीक है, ये एक डाउन रैली है। मार्केट हाई लगाकर ऊपर गई, ठीक है, मार्केट हाई लगाकर ऊपर चली गई। ये देखो मार्केट ने लो बनाया, देखो मार्केट अपने लो ही लो ब्रेक कर रही है। पिछले वाले लो को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, फिर सेल, फिर रीटेस्ट किया पिछले वाले लो को, फिर सेल, फिर से हाई लगाया, फिर से रीटेस्ट किया, फिर सेल, ठीक है। देखो यहाँ पर मार्केट ने फिर से रीटेस्ट किया और फिर सेल। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करने की कोशिश की, लेकिन पिछले वाले सेल, देखो अब ये सिनेरियो काफी अच्छा समझ में आएगा आपके। देखो ये समझने वाली चीज है यहाँ पर बहुत अच्छी। एक मिनट देखो मार्केट क्या हो गया, मार्केट